हम तो अभी 1 घंटा ही बैठे हैं यहाँ, तो देख लो हमारा हाल क्या है। मोदी जी कहते हैं चलो गांव की ओर, पूरे शहर का कूड़ा उठा के क्या क्या, क्या कहते हैं ये म्युनिसिपैलिटी क्या कर रही है, चलो गांव की ओर। पहाड़ तो हटे, जो गंद है अभी 2 महीने के बाद बरसात आएगी, तो मैं इनका लोगों का चौकीदार हूँ, मैं कस्टोडियन हूँ। हमारे पोल्यूशन के लोग पहली बार जहाँ पे लोगों की हियरिंग के लिए यहाँ पे आए, तो आज हमने अपने पूरे तरीके से बात रखी। सरकार जो है वो लोगों की दुख तकलीफ को बांटने के लिए होती है, दुख तकलीफ देने के लिए नहीं होती। कई लोग पीओजेके की बात करते हैं लेने की, तो एक पीओजेके जो है लेके इस कूड़े का ढेर वहां पे पहुंचा दीजिए। 25,000 के करीब यहाँ पे लोग रहते हैं जो बिल्कुल डंप के साथ हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल बेइंसाफी है। और नमस्कार, मैं हूँ सुषमा परिहार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। हम मौजूद हैं कोट बलवाल में, जहाँ पर आज सामाजिक हियरिंग का यानी कि पब्लिक हियरिंग का कार्यक्रम रखा गया था, सामाजिक सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है वो आज यहाँ पर एक प्रोजेक्ट, एक प्रपोजल लेकर आई थी, जहाँ पे स्थानीय लोगों की राय जो है वो जानने का यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा गया था, जिस सिलसिले में आज यहाँ पर पब्लिक हियरिंग रखी गई थी। आपको बता दें कि वो प्रोजेक्ट ये था कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्लांट जो है वो यहाँ पर लगाना चाहती है, जिसकी लागत जो है वो 97 करोड़ तक की बताई गई है। ऐसे में स्थानीय लोगों से इनकी राय जानने का प्रयास किया और उनसे जानने की कोशिश करी कि क्या स्थानीय लोग जो है वो इस बात से सहमति देते हैं कि नहीं। ऐसे में हमारे साथ आज है ऑनरेबल एमएलए श्यामलाल शर्मा, जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ऑनरेबल एमएलए जी से बात करते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज रूम 24 आवर्स में। हमने देखा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सवाल जो है उठाया, जिस पर हेल्थ मिनिस्टर सकीना आयतू जी ने आपको जवाब भी दिया। उस जवाब से आप सेटिस्फाई नहीं हुए, जिस कारण आपने वॉकआउट किया, और उस पर क्या मुझे लगता है उसी सवाल का अब ये रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। तमाम लोगों ने यहाँ पे अपनी जो जवाब है वो डिसएग्रीमेंट के नाम पे देखिए, वो लोग यहाँ से इस बात में डिसएग्री कर रहे हैं, उससे क्या कहेंगे? आप सोच सकते हैं इन लोगों की जिंदगी क्या है। हम तो अभी 1 घंटा ही बैठे हैं यहाँ, तो देख लो हमारा हाल क्या है। जो यहाँ पे बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, या जो लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज से लोग प्रभावित हैं, उनका हाल क्या होता होगा। तो मुझे लगता है कि मैं धन्यवाद करूंगा हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं दिव्यांश यादव जी, कि एक अच्छा ये होता है एक हेल्दी डेमोक्रेसी। नहीं तो ये बेचारे प्रोटेस्ट करते थे, उसके बाद इन पे लाठीचार्ज होती थी, लेकिन हर चीज का हल है। अब पूरे जम्मू का 75 भाड़ों का गंद जो है उठा के एक जगह फेंक दोगे, और ये बड़ा ग्रीन पैच है, और इसके साथ हमारा डिग्री कॉलेज है, इधर हमारा संस्कृत विद्यालय अब बन गया है, वो यूनिवर्सिटी बन गई है, इसके साथ हमारी दूसरी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये सारी चीजें जो है, मुझे लगता है उस समय गलती हुई है। सर, जिस तरीके से यहाँ स्थानीय लोगों से बात करी, उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट के 2 प्लांट्स हैं, लेकिन जिसमें पूरी जम्मू का कचरा जो है यहाँ डंपिंग यार्ड में जो आता है वो 500 टन के करीब आता है, जिसमें से ओनली 400 टन जो है डिकम्पोज होता है, बराबर जो 100 टन अभी नहीं हो रहा था वो जी। ये भी अभी 15 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना, ये 15 दिन पहले स्टार्ट हुआ है जी। तो मैंने कहा तब तक ये पहाड़ तो हटाओ जी। पहाड़ तो हटे, जो गंद है अभी 2 महीने के बाद बरसात आएगी। मेरा घर भी इधर पास है, नहीं भी हो तो मैं इनका लोगों का चौकीदार हूँ, मैं कस्टोडियन हूँ, और मेरी आदत नहीं है, जो सच है वही बोलता हूँ मैं। तो तमाम लोगों ने यहाँ पे जो है मंजूर ये इस बात को डिसएग्री, इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है 25 साल से। ये लोग जो हैं थानों में भी रहे हैं, और पोस्ट टू पिलर भी गए हैं, कोर्ट कचहरी में भी गए हैं। तो तभी मैंने कहा है कि सरकार का मतलब होता है साझता, सहयोग करना, और उस तरीके के होने चाहिए। सरकार जो है वो लोगों की दुख तकलीफ को बांटने के लिए होती है, दुख तकलीफ देने के लिए नहीं होती। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ऐसे में हैप्पी सिंह जी हैं, जिन्होंने अपनी राय जो है यहाँ पे रखी, उन्हीं के साथ जुड़ते हैं। सर, 4 किलोमीटर के दायरे पे आपका घर यहाँ से पड़ता है, आप क्या कहेंगे, कितनी तकलीफें आती हैं यहाँ पर? मैं एक बात जो हमारी मंत्री साहिबा मैडम जी उनको कहना चाहता हूँ, आप किसी दिन एक गाड़ी भर के ना अपने गेट के बाहर खड़ी करने देना उनको, फिर पता चलेगा कि यहाँ से कैसे ये लोग जी रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, घर का कचरा घर के बाहर ही फेंकना चाहिए, लेकिन ये गांव में मोदी जी कहते हैं चलो गांव की ओर, और हमारे जम्मू में क्या हो रहा है, पूरे शहर का कूड़ा उठा के क्या क्या, क्या कहते हैं ये म्युनिसिपैलिटी क्या कर रही है, चलो गांव की ओर। मैं यही कहना चाहता हूं कि गरीब लोगों को मारने का काम
जो किया जा रहा है, क्योंकि इसके सराउंडिंग एरिया में बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी रहते हैं। यहाँ पे एक संस्कृत कॉलेज है, संस्कृत यूनिवर्सिटी, जम्मू कश्मीर की जो टॉप क्लास की संस्कृत यूनिवर्सिटी है, वो जहाँ से 200 मीटर के दूर पे है। जेडीए यहाँ पे लोगों को प्लॉट आवंटित कर रहा है कॉलोनी बनाने के लिए, और म्युनिसिपैलिटी पूरे जम्मू का, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये जम्मू नॉर्थ में पड़ता है, जम्मू नॉर्थ के 4 वार्ड है, 5 वार्ड है म्युनिसिपैलिटी के, उनका गंदा अगर डालना है तो आप डालिए 4 दीवारी करके। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आज पोल्यूशन कंट्रोल के बोर्ड आए हुए हैं। एक तरफ प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां पे पहाड़ है वहां को काट के मैदान बनाया जा रहा है, और हमारे बलवाल ब्लॉक में हमारे घर के पास पहाड़ बनाया जा रहा है कूड़े का। हम लोगों को सौगात दी जा रही है, सांस लेना भी मुश्किल कर चुके हैं ये लोग। लेकिन अब ये कहना चाहते हैं कि आते आते बड़ी देर कर दी। आज म्युनिसिपल कमीशन आया है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा अपने इलाके के लोगों से, जो आपकी नुमाइंदगी है वो ऐसे लोगों के पास होनी चाहिए जो आपकी बात कर सकें, क्योंकि पिछले 15 साल से इस एरिया में, चाहे आप एमएलए लगा लीजिए, चाहे कोई भी लगा लीजिए, वो इस इलाके से बाहर के आते हैं, वो हमारी सुध नहीं लेते हैं। आज मैं श्यामलाल जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने असेंबली में भी इस बात को रखा, और आज यहाँ पे पूरी म्युनिसिपैलिटी की टीम करीम यहाँ पे आई हुई थी। मैंने उनको यही बोला कि कम से कम अगर और किसी से नहीं बचा सकते, जो आप पूरे जम्मू शहर से कुत्ते उठा के गाड़ियों में भर भर के जहाँ पे छोड़ रहे हो, उनका इलाज कीजिए, क्योंकि वो बच्चों को स्कूल भी नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ पे डिग्री कॉलेज से बच्चे आए हुए थे, बच्ची आई हुई थी, लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लेना बंद कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं जब ये हवा चलती है, जहाँ के सरपंच राजदेव जी, जिन्होंने एक पॉलिटिकली तरीके से लगा लो, जहाँ लोगों की नुमाइंदगी लगा लो, वेल प्रिपेयर करके पूरे विद डॉक्यूमेंट प्रूफ यहाँ पे अपनी राय रखी है, अपनी बात रखी है। मैं ऐसे सरपंच सब पंचायतों को मिले जो अपनी बात रखते हैं, लेकिन यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस कूड़े के भंडार को जहां से उठा के, या जब ये कई लोग पीओजेके की बात करते हैं लेने की, तो एक पीओजेके जो है लेके इस कूड़े का ढेर वहां पे पहुंचा दीजिए। यही हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, सराउंडिंग एरिया के लोगों को सरकार की तरफ से जो तोहफा दिया गया, ये हम इनको भली भांति बोलते हैं कि ये वापस ले लीजिए। जय हिंद। देख सकते हैं सरपंच जी हमारे साथ हैं, उनके साथ जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ रूम 24 आवाज में। आज आपने अपने पूरे गांव वासियों की आवाज़ उठाई है, और जिस तरीके से बताया कि बरसात के बाद जो यहाँ पे मंजर होता है, एक इंसान कुछ पल के लिए यहाँ पे खड़ा भी नहीं रह सकता। आज पूरी बात की यहाँ की सुनवाई हुई है, पब्लिक हियरिंग थी, तमाम लोगों ने अपनी राय रखी। सबसे पहले उसे कैसे देखिए मैम, सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है कि आपका चैनल न्यूज़ रूम के माध्यम से मैं दिल की गहराइयों से, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे दिव्यांग सर हैं जो कमिश्नर म्युनिसिपैलिटी हैं, हमारे एडीसी सर आए थे, हमारे एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार मैडम आई थी, वीडियो साहब आए थे, तमाम जितने आला अधिकारी यहाँ पे आए थे। मैं उनका दिल की गहराइयों से उनका यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। खास करके हमारे पोल्यूशन के लोग पहली बार जहाँ पे लोगों की हियरिंग के लिए यहाँ पे आए कि यहाँ पे कैसा वातावरण है, कैसा माहौल है, कैसी आबोहवा है। तो मैं समझता हूँ सभी का आज हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, तो आज हमने अपने पूरे तरीके से बात रखी। ये लड़ाई लगातार हम 25 साल से यहाँ पे लड़ रहे हैं, चाहे वो कोर्ट के अंदर भी लड़ रहे हैं, चाहे वो ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वहाँ पे भी हमारी लड़ाई चल रही है। हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कोर्ट कंट्रोल जो है, वहाँ पे भी हमारी लड़ाई चल रही है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है और लगातार चल रही है। लेकिन मेरा एक ही वन पॉइंट प्रोग्राम है। बहुत सारी यहाँ पे बातें, यहाँ पे इसको रेजिडेंशियल करार किया गया था, जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे हमारा डिग्री कॉलेज है, जहाँ पे हमारी रिहायशी एरिया पूरा कलरी गाँव है, काला गाँव है, ये अपना बलवाल है, यहाँ पे कोर्ट है, ये तमाम आसरो हैं, तमाम गाँव इसके इर्द गिर्द है। मैं समझता हूँ बहुत सारे जहाँ पे कम से कम 15 या 20 हजार 25 हजार के करीब यहाँ पे लोग रहते हैं जो बिल्कुल डंप के साथ हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल बेइंसाफी है, और जहाँ पे इल्लीगल तरीके से जहाँ पे ये गंदगी डाली जा रही है पूरे जम्मू शहर की, अप टू बॉडी ब्राह्मण, अप टू नगरोटा, ये तमाम जितना एरिया है, तो सारी जम्मू शहर की गंदगी यहाँ डाल रही है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, और खास कर इल्लीगल तरीके से। तो ये हम इसकी फाइट कोर्ट के अंदर भी कर रहे हैं, और बाकी हमारे हर जगह हमने रिप्रेजेंटेशन दायर किया। उसमें हमारे एडवोकेट सीम सानी साहब, नरेश सल्होत्रा साहब, ये तमाम हमारे एडवोकेट ये फ्री अवकाश यहाँ पे हमारा केस लड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि इलीगल तरीके से पूरे जम्मू
नगरोटा से लेके आपने बताया तमाम जम्मू का कचरा जो है यहाँ पे डाला जा रहा है। आप क्या इस बात से अपील करना चाहेंगे कि इस जो ये डंपिंग यार्ड है यहाँ पे, इसे यहाँ से रिलोकेट किया जाए किसी दूसरी देखिए मैडम, मैंने इनके ऑफिसर के सामने पूरी टेक्निकल मैंने बातें रखी हैं। तो मैं ये इन शॉर्ट यही कहना चाहता हूँ, हमारा एक मास्टर प्लान है, ये गवर्नमेंट का मास्टर प्लान है। जब मास्टर प्लान बनता है तो पोल्यूशन की रिपोर्ट एनओसी होती है, तमाम डिपार्टमेंट की एनओसी होती है, तब मास्टर प्लान जाके कामयाब होता है। तो जब ये मास्टर प्लान बना था तो मैं नहीं समझता यहाँ के लिए उन्होंने बोला था कि यहाँ पे बनाया जाए। जो मास्टर प्लान 2032 के अंदर है, तो जहाँ पे ये जगह आइडेंटिफाई की है, यहाँ पे लैंडफिल साइट बनानी है तो वहाँ पे बनाई जाए। जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट प्लान लगाना है वहाँ पे लगाया जाए। तो बलवाल के अंदर इसकी कोई उसमें कोई तुक नहीं बनती है। मास्टर प्लान 2032 अगर उसमें लिखा हुआ है कि बलवाल के अंदर इसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान लगाया जाए, रिसाइकलिंग प्लान लगाया जाए, जहाँ पूरी जम्मू शहर गंदगी यहाँ पे डाली जाए, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे डालें। लेकिन उसमें है ही नहीं है, तो उसमें बिल्कुल जगह मेंशन की हुई है कि कहाँ पे आपने ये गंदगी का ढेर लगाना है, कहाँ पे आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान लगाना है। तो मैंने वही बातें इनके समक्ष रखी है। मैंने फोकस किया है मास्टर प्लान पे। मास्टर प्लान 2032 अगर ये इजाजत देता है तो यहाँ पे खोला जाए, अदरवाइज इसको बिल्कुल रिमूव किया जाए ताकि हमारा इलाका सर्वाइव हो, हमारे इलाके हमारे नौजवान बच जाए, हमारे बुजुर्ग बच जाए, हमारे जो बच्चे जो आपके सामने यहाँ पे चला रहे थे वो बच जाए। तो मैं यही इन शॉर्ट गवर्नमेंट से अपील करना चाहती है। जितने हमारे ऑफिसर साहब आए थे तो उनके समक्ष हमने बड़ी पोलाइटली, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ उनके सामने समक्ष बात रखी। तो मैं समझता हूँ इस बात पर जरूर गौर होगा और हमारे इलाके को आने वाले टाइम में राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप देख सकते हैं किस तरीके से आज यहाँ पे जो पब्लिक हियरिंग का कार्यक्रम था उसकी आज यहाँ पे सुनवाई हुई, तमाम लोगों से बातचीत करी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया, उनसे बातचीत करी, क्या समस्याएं हैं उनकी, क्या प्रॉब्लम्स उन्हें आती हैं, उस पर यहाँ पे आज बात हुई, जिसमें मौजूद थे हमारे ऑनरेबल एमएलए श्यामलाल शर्मा जो जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। आपको बता दें कि यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अभी फिलहाल के लिए कोट बलवाल के लोगों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जरूरत नहीं है। इस जो यहाँ पे डंपिंग यार्ड है इसे यहाँ से रिलोकेट किया जाए, क्योंकि ये डंपिंग यार्ड यहाँ होने की वजह से लोगों को बहुत तकलीफ आ रही है, बच्चों को बहुत तकलीफ आ रही है, बीमारियां बहुत सारी आ रही हैं, मक्खियां यहाँ पे बहुत है, कुत्ते यहाँ पे बहुत है, हमारी गौ माता यहाँ पे है जो कचरा का ढेर यहाँ से उठाते हैं, कचरा खाते हैं यहाँ पर आकर, और ऐसे में जो कुत्ते हैं वो यहाँ से कचरा उठाकर सड़कों पे फैला देते हैं और बहुत सारी बीमारियां जो है हमें ऐसे देखने को मिली। और तमाम लोगों ने अपनी राय जो आज आप इस पब्लिक हियरिंग में रखी, आप देख सकते हैं। पूरे कार्यक्रम के लाइव विजुअल्स हमने आपको दिखाया। अभी के लिए अब इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार। धन्यवाद।